शल्य का पराक्रम तथा शल्य के साथ युधिष्ठिर का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, एक और दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से साइकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। घिर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते-हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सबका सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बींध डाला। इसके बाद मद्रराज ने क्षुरप्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने 10 साइकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़ें। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और धृष्टद्युम्न पर रहा। सात्यकी दाएं पहिए की रक्षा करें और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठ भाग की रक्षा में रहें और भीमसेन मेरे आगे-आगे चलें। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्य देशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए।
युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भेरियां बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मद्रराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी साइकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने क्षुरप्र से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बींध डाला और क्षुरप्र मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर 2 बाणों से उनके पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल्ल से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। मद्रराज को इस दुरवस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा आया। उन्हें अपने रथ में बिठाकर वह बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मद्रराज शल्य विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना बेधने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे।